नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्य और आप सभी का स्वागत करती हूं जेएमडी न्यूज के खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी में। हेलो आचार्य जी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी सारी समस्याओं का निवारण करते हैं, हर समस्या का हल बताते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य अंकित शुक्ला जी। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य जी जो है वो शहर के जाने माने वास्तु सलाहकार हैं, साथ ही जाने माने फेस रीडर भी हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो काफी अद्भुत और जरूरी विषय है, क्योंकि इस विषय से आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकेंगे। क्योंकि जो आज का विषय है वो है मंदिर का विषय, क्योंकि मंदिर हमारे घर का एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान होता है जिससे हमारे पूरा जीवन जुड़ा हुआ होता है। तो पंडित जी इस कार्यक्रम की शुरुआत इस तरीके से करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि घर में किस दिशा में हमारा मंदिर होना चाहिए, कौन सा ऐसा स्थान होना चाहिए जिसमें हमारा मंदिर होना चाहिए और जिसके शुभ लाभ हमें मिले। राधे राधे, जय बिहारी जी की। सौम्या जी बहुत ही उत्तम आज के समय का प्रश्न है आपका। हम सभी सनातन धर्मियों के लिए जब भी घर की बात आती है तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं मंदिर की। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। हम मनुष्यों में और जानवरों में सब कुछ एक जैसा ही है, आहार निद्रा भय और नाना प्रकार के कार्य। अगर कुछ परमात्मा ने हमें अलग दिया है तो प्रार्थना करने की विधि दी है। हमको परमात्मा ने पूजा करने का एक विधान दिया है जिससे हम अपनी सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं, मन को शांत करते हैं। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शांति, सौंदर्य और पूजा करने का मन लगा रहे, वहाँ पर बनाना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में एक सबसे उत्तम स्थान बनाया गया है ईशान्य कोण। ईशान्य कोण में भगवान ईश्वर का वास होता है, ईश का वास होता है। ईशान्याम तो देवता गृहे, वहाँ पर देवताओं का घर बनाना चाहिए। घर में और सारी दिशाओं में भगवान का वास है। इस संसार में कोई भी ऐसा कण नहीं है जहाँ पर परमात्मा का वास न हो, लेकिन प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो स्वीकार्य हो। इसलिए प्रार्थना करने से पहले अपना मुख, भगवान का मुख, हमारे आराधना करने का स्थान, उसका उत्तम सुनिश्चित करना चाहिए। हम जब भी पूजा करते हैं तो हमारा चेहरा पूरब की तरफ बना रहे, जिससे सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, परमात्मा की अनुकंपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहे। वास्तुशास्त्र में मंदिर का स्थान ईशान्य कोण में दिया गया है। पूरब और उत्तर के कोने में ईशान्य कोण का स्थान होता है। वहाँ पर मंदिर की सुंदर व्यवस्था घर में करनी चाहिए। वहाँ पर हमारे परमात्मा का स्थान होना चाहिए। जब भी हम गृह प्रवेश करें तो गृह प्रवेश से पहले हम अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल बांके बिहारी का या अपने किसी भी इष्ट देवता के बैठने का, पूजन करने का स्थान सुनिश्चित कर देना चाहिए। दिशाएं सभी उत्तम होती हैं। यहाँ तक तुलसीदास जी ने कहा है भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल 10 दिशहु। किसी भी दिशाओं में आप भाव से, कुभाव में, आलस में परमात्मा का नाम लें, वो आपके लिए मंगलकारी ही होगा। अग्नि को स्पर्श करेंगे प्रसन्न में तो भी जलेंगे, और अगर आप क्रोध में स्पर्श करेंगे तो भी जलेंगे। ठीक उसी तरह परमात्मा का पूजन आप चाहें जहाँ करें, आपको फल प्राप्त होगा, लेकिन आपका पूजा में मन लगा रहे, उसके लिए ईशान्य कोण सबसे उत्तम बताया गया है। जब भी मंदिर का निर्माण करें पूरब में, ईशान्य कोण में करते हैं, जिससे आपका पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। जी पंडित जी, जैसे कि आज तो आपने बताया कि किस स्थान पर हमारा मंदिर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारा मन निश्चल होना चाहिए, और जिस तरीके से हम आराधना कर रहे हैं, भगवान हर रूप में हमारी आराधना को स्वीकार करता ही है। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे गलती हुई, कोई दिशा गलत है, हम किसी तरीका हमारा गलत है पूजा करने का, तो उस गलती का प्रभाव हमारे और आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ता है? देखिए, पूजन करते समय सबसे पहले मन को शुद्ध किया जाना चाहिए। किसी भी सुंदर कार्य में, धर्म करते समय या पूजा करते समय, क्योंकि महाभारत में अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। और पूजा करते समय या किसी भी जीवन को जीते समय किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो मन को शुद्ध रखें, क्योंकि मन चलायमान है, चंचल है। परमात्मा का पूजन करते समय मन को शुद्ध रखें। और अगर घर का मंदिर वास्तु के अनुसार नहीं है तो सबसे पहले घर के मुखिया के जीवन में प्रभाव डालता है। घर के मुखिया के कार्य में, उसके शरीर में नए नए रोग उत्पन्न कराएंगे, व्यापार में विघ्न आएंगे, और घर की स्त्रियों में भी आपको ऐसा प्रभाव दिखाई देगा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के घर के सभी सदस्य चिंतित रहेंगे। घर में पूजन का स्थान बहुत ही सुंदर ढंग से करना चाहिए। हमने प्रायः ये देखा है यजमानों के यहाँ, जब भी वास्तु विजिट पे जाते हैं तो उन्होंने मंदिर में जो
हमारे जीवन में आवश्यक ना होने वाली वस्तु है, कुछ लोग मंदिर में रख देते हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई के कुछ वस्तुएं मंदिर में रख दी जाती हैं, या घर के कुछ कार्य की वस्तुएं जो हमारे दिनचर्या में नहीं आती वो भी मंदिर में रख देते हैं। ऐसा सर्वथा गलत है। मंदिर को एक शुद्ध ढंग से रखना चाहिए। मंदिर में एक पूजन का स्थान ऐसा होता है जहाँ पर आप सिर्फ परमात्मा की ही मूर्तियों के दर्शन करें और आपका मन और परमात्मा का स्वरूप आपके हृदय में स्थापित रहे। पूजन करें, आपका मन प्रसन्न रहे, सामने परमात्मा का सुंदर सा विग्रह हो, वहीं पर बैठ करके अपने जीवन को विघ्न को समाप्त करने के लिए, जीवन के जितने भी विघ्न हैं, जीवन के जितने भी संशय हैं, आप मंदिर में बैठ करके सब समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मन निश्चल होना चाहिए और इसी के साथ हमें आराधना करनी चाहिए। तो पंडित जी, जिस प्रकार से हम मॉडर्न कल्चर की तरफ काफी बढ़ रहे हैं, हम हर चीज में मॉडर्न कल्चर अपना रहे हैं, पूजा रचा भी है तो उसमें भी हमें एक नवीनीकरण आ रहा है। तो लोग कभी कांच का मंदिर ले आते हैं, तो कभी प्लास्टिक से बना, इस तरीके की चीजों का मंदिर ले आते हैं। लेकिन असली में कौन सी धातु का मंदिर होना चाहिए जो हमारे एक वातावरण को भी शुद्ध करे, हमारी पूजा को भी संपन्न करे? देखिए, मंदिर में पूजा का स्थान जो है घर में, वो तो हमने आपको बताया ईशान्य कोण में होना चाहिए। लेकिन हम मंदिर किस चीज़ का बनाते हैं वो आपकी परिस्थिति पे निर्भर है। सबसे पहले वास्तु उनके लिए है जो वास्तु पे विश्वास करते हैं। तो वास्तु पे विश्वास करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम जहाँ रह रहे हैं उसमें हम किस तरह का मंदिर बना सकते हैं। कुछ लोग लोहे का मंदिर बना देते हैं जो कि गलत है। लोहे के मंदिर में आप जब पूजा करेंगे तो मन आपका चंचल रहेगा और क्रोध आएगा। पूजा करते समय वो सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। घर में मंदिर का निर्माण सुंदर मार्बल के पत्थरों से किया जा सकता है, पीतल के द्वारा निर्मित मंदिर से भी किया जा सकता है। सबसे उत्तम लकड़ी का मंदिर कहा गया, और लकड़ियों में भी आम की लकड़ी अगर प्राप्त हो जाए तो सबसे उत्तम कहा गया है। लकड़ियों से लकड़ी का मंदिर बनाया जाए, लेकिन उसमें यह देखा जाए कि मंदिर में, घर के मंदिर में विशेष करके गुम्मद नहीं बनाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ हमने देखा है कि गुम्मद का मंदिर बना दिया है, मंदिर में गुम्मद बना दिया है और उसका पूर्ण आकार मंदिर सा दे दिया है। भगवान को घर में एक स्थान दिया जाता है, ना कि घर में मंदिर बनाया जाता है। घर में पूजा स्थान होता है, मंदिर तो हमारे तीर्थ स्थल पे ही होते हैं। मंदिर का स्वरूप मंदिरों में ही होना चाहिए। घर में तो एक पूजा का घर होता है, इसलिए गुम्मद कभी ना बनावें। और विशेष करके ध्यान रखें कि अपने मंदिर में जब भी आप पूजा करें तो एक ही देवी देवता की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। अगर लक्ष्मी नारायण है तो एक हो, अगर शिवलिंग है तो एक ही हो, और शिवलिंग में भी छोटा शिवलिंग होना चाहिए। आपके अंगूठे के बराबर का शिवलिंग होता है तो आपका उत्तम प्रभाव देगा, आपको पूजा में अच्छा मन लगेगा। एक शंख हो तो उत्तम है, या अगर आप बजाने वाला शंख उसके साथ पूजा करने के लिए भी लाएं तो दक्षिणावर्ती शंख सबसे उत्तम रहता है जी। घंटी भी है जो गरुड़ का स्वरूप होती है, उसको एक ही रखना चाहिए। अनेक प्रकार की घंटियां रख लेंगे तो आपका मन चंचल रहेगा, पूजा में मन नहीं लगेगा। जी पंडित जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो भी पूजा स्थान है हमारा, वहां पर हर एक चीज एक होनी चाहिए। तो जिस तरीके से लोग घूमने जाते हैं, मान लीजिए वृंदावन, मथुरा जाते हैं, तो वहां से लड्डू गोपाल लेकर आ जाते हैं लड्डू, और उनके घर में पहले से ही लड्डू गोपाल या कृष्ण की बड़ी मूर्ति मौजूद है, तो वो चीज ठीक है या नहीं? देखिए, अब हम जब भी तीर्थ स्थल पे जाएं, परमात्मा को हृदय में विराजमान करके लाएं, क्योंकि भगवान हृदय में रहते हैं। सबसे सुंदर मंदिर हृदय है। हम उतनी मूर्तियों को अपने घर में लाएं जिनका सम्मान कर सकें। हम इतनी अनावश्यक मूर्तियां ना लाएं कि उनके चंदन, रोली, चावल, पुष्प इत्यादि समर्पित ना कर पाएं। हमारे लड्डू गोपाल जी ही सभी देवता के रूप में विराजमान हैं। हम चाहे जिस देवी देवता का पूजन करें उसमें लड्डू गोपाल को ही समर्पित होता है, भगवान विष्णु को ही चरणों में समर्पित हो जाता है। ठीक उसी तरह हम चाहे जिस तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, कभी बांके बिहारी गए तो वहाँ बांके बिहारी की मूर्ति ले आए, विंध्याचल गए तो माता विंध्यवासिनी की मूर्ति ले आए, बनारस गए तो काशी विश्वनाथ की मूर्ति ले आए। लेकिन प्रयास ये करें कि घर में एक देवता की एक ही मूर्ति हो, उसी में वो सारे देवता विराजमान रहते हैं। बांके बिहारी जाएंगे तो आप भी ले आएंगे, द्वारिकाधीश जाएंगे तो वहाँ से ले आएंगे, लेकिन है तो वो कृष्ण ही, हैं तो वो विष्णु ही। इसलिए घर में एक देवता की एक मूर्ति रखें तो पूजा करने में अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। जी पंडित जी, बहुत अच्छी चर्चा हमारी लगातार चल रही है, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हेलो आचार्य जी में स्वागत है। तो लगातार हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बेहद खास है। तो पंडित जी, अब मेरा सवाल आपसे ये होने वाला है कि जो हमारा एक पूजा स्थान होता है वो काफी शुद्ध होता है। हम वहां जब बैठते हैं तो हमारे मन को एक अलग सी शांति महसूस होती है। तो
जो चीजें उसके अंदर होती हैं वो किस तरीके से रखी जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए दीपक है तो उसका जो मुंह है दीपक का वो किस तरफ होना चाहिए, अगर हम उसे जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं किस तरीके से घुमाना चाहिए, जो चीजें जो मूर्तियां हैं उन्हें किस स्थान में सही से रखनी चाहिए। बहुत ही उत्तम प्रश्न है सौम्या जी आपका। दीपक की बात अगर करें तो दीपक, अगर एक दीपक जलाते हैं, घृत का दीपक प्रायः हर घरों में जलता है, तो अपने इष्ट देवता के सामने दीपक प्रज्वलित करके दीपक की पूजा करें। इसके बाद उस दीपक को भगवान की 7 बार आरती उतारें और स्थान पर रख दें। अगर कभी कभी देखा गया है कि 2 दीपक जलते हैं, तेल का भी दीपक जलाते हैं, घृत का भी दीपक जलाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है तैल दीपम तु बामता, तेल का दीपक इष्ट देवता के बाईं ओर होता है और घी का दीपक इष्ट देवता के दाहिनी ओर होता है। ये दीपक का उत्तम स्थान बताया गया है। इसके बाद हम मूर्तियों की अगर बात करें तो गणेश और लक्ष्मी को दोनों को एक साथ ही रखना चाहिए। माता लक्ष्मी के बाईं ओर भगवान गणेश जी विराजमान हों और भगवान शिव को शिवलिंग, कुछ लोग उसमें भी भ्रांतियां हैं, कहते हैं कि 2 शिवलिंग घर में नहीं होने चाहिए। हमारा ये मानना है कि शिवलिंग घर में अंगूठे के बराबर और उत्तम पारद का शिवलिंग अगर है तो सबसे उत्तम है, जो राजयोग देता है आपके जीवन में। स्फटिक का शिवलिंग मन को शांत करता है और अगर नित्य प्रति पूजा करना है तो कहा यह गया है कि पार्थिवेश्वर शिवलिंग का सबसे उत्तम है। रुद्राभिषेक करिए, पूजन करिए और मूर्ति का विसर्जन कर दीजिए, सबसे उत्तम ये है। अगर घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, छोटे से शिवलिंग हो, नंदी बाबा साथ में हो और उनका पूजन करें, विधिवत पूजन करें। मंदिर की व्यवस्था, अपने जीवन को जितना आप व्यवस्थित करना चाहते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, ठीक उसी तरह मंदिर में भी सुंदरता से, जब भी आप मंदिर में जाएं तो आपका मन मंदिर में ही लगा रहे। ठाकुर जी आपके सुंदर से हों, नए वस्त्र हों। ठाकुर जी की सेवा जैसे घर में छोटे बालक की सेवा की जाती है, ठीक उसी तरह लड्डू गोपाल बांके बिहारी की सेवा की जाती है। जैसे आप एक बालक को प्रातःकाल बढ़िया प्रोटीन से संबंधित वस्तु का सेवन कराते हैं, ठीक उसी तरह लड्डू गोपाल को प्रातःकाल मेवे का भोग लगावें, दोपहर में जो शुद्ध भोजन बना हो उसका भोग लगावें, सायंकाल दूध का भोग लगा करके परमात्मा की आरती करें, जिससे आपके जीवन में शांति बनी रहे, परमात्मा के चरणों में आपका मन लगा रहे। जी पंडित जी, लगातार ये चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि जिस तरीके जो आज हमारा विषय रहा है कि हमारा पूजा स्थान किस जगह होना चाहिए, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, जो चीजें उसके अंदर मौजूद हैं उनकी दिशाएं क्या होनी चाहिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ खास टिप्स आप जरूर दें उनके पूजा स्थान के लिए। देखिए, पूजा स्थान के लिए हम आपको टिप्स तो देंगे ही देंगे, लेकिन परमात्मा पहले ये कहता है कि अगर हमारी पूजा करनी है और हमारा दिव्य स्वरूप के दर्शन करना है तो उन्होंने कहा है, दुखी दीनहीनों की मुस्कान में मेरा रूप तुझको नज़र आएगा, जो इंसानियत ना हो इंसान में तो वो जानवर ही तो कहलाएगा। आप उपासक बनने से पहले धार्मिक बने और धार्मिक बनने से पहले इंसान बने, शुद्ध इंसान बन करके, धार्मिक बन करके परमात्मा के सामने जाएं। रावण उपासक था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वो धार्मिक नहीं था। राम उपासक कम थे लेकिन धार्मिक थे। उन्होंने एक बार रामेश्वर की स्थापना की और माता सीता की प्राप्ति कर ली। रावण प्रातःकाल नित्य पूजा करता था भगवान शंकर की और एक ही संकल्प था कि सीता उसकी हो जाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सीता किसकी हुई। जो धार्मिक है, प्रार्थना उसकी स्वीकार है, उपासक होने से प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। हम धार्मिक बन जाएं और परमात्मा की सेवा करें। हमारा मंदिर अगर गलत है, पहले भी बता चुके हैं कि घर के जो मुखिया हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा और घर के हर सदस्य पे ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन घर की महिलाओं पे भी प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा मंदिर ठीक नहीं है तो घर की महिलाओं के आधे सिर में दर्द रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, घुटनों में दर्द रहेगा, अनायास वजन बढ़ेगा, शुगर से संबंधित परेशानियां आ जाती हैं। क्योंकि जब प्रार्थना ही शुद्ध नहीं है तो हमारा जीवन कैसे शुद्ध होगा। मंदिर सुंदर बना रहे, उसके लिए आपका पूजा में मन लगा रहे, तो आप 2 पंख लीजिए, मोर के पंख, और उसको क्रॉस करके आप अपने मंदिर में किसी भी दिशा पे, दक्षिण में भी लगा सकते हैं, पूरब में भी लगा सकते हैं, उत्तर में भी लगा सकते हैं, कहीं भी क्रॉस करके आप मोर के पंख लगा दीजिए। क्योंकि मोर का पंख जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। बांके बिहारी ठाकुर जी अपने मुकुट में मोर का पंख मात्र इसीलिए रखते हैं कि मन भ्रमित ना हो उनका कभी, और मन में शांति बनी रहे।
इसलिए आप पूजा घर में जब भी जाएं तो मोर का पंख की दृष्टि आपके पड़ती रहे, आप मोर के पंख का दर्शन करते रहें और ठाकुर जी की प्रार्थना करते रहें। और दूसरा विषय ये बताया गया है कि जब भी आप मंदिर जाएं तब घंटी बजाएं, और मंदिर से जब आप वापस आ रहे हो अपने घर की तरफ, मंदिर में घंटी ना बजाएं। जाते समय अर्जी लगानी चाहिए कि भगवान हम आपके मंदिर में आ गए हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। और जब आप वापस आ रहे हैं तब मंदिर नहीं बजाना, घंटी नहीं बजाना है। मंदिर में प्रणाम करके, ठाकुर जी को प्रणाम करके, अपने आसन के नीचे जल छोड़ करके आप अपनी पूजा को वहीं पर समाप्त करें और अपनी जीवन की दिनचर्या में संलग्न हो जाए। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय था वो सीधे आपसे जुड़ा हुआ था, आपके सबसे प्रिय स्थान पूजा स्थान से जुड़ा हुआ था। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी अन्य विषय के साथ, आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।